अच्छा, इसी क्वेश्चन को, ये तो ठीक है, थोड़ी लेंथी मेथड थी। अब इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट कैसे करें, शॉर्टकट तरीके से करना है। अगर मुझे देखो, इसी क्वेश्चन को अगर मुझे शॉर्टकट तरीके से करना है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे +10 है, सॉरी, यहाँ पे +10 बराबर 0 है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे +10 है, यानी कि यहाँ पे ओके ऐसा आएगा -2 अल्फ़ा +10 बराबर 0, ओके। और फिर उसमें से ये आएगा 2 अल्फ़ा ऐसे करके, तो अल्फ़ा ग्रेटर देन 5 आएगा, ठीक है। अल्फ़ा ग्रेटर, एक मिनट -2 अल्फ़ा +10 इज़ ग्रेटर देन 0, -2 अल्फ़ा +10 ऐसा आएगा, -2, क्योंकि ये 12/7 -24/7 यानी कि -12, ये नेगेटिव है, हाँ, तो ये लेस देन 0 होगा ना, ठीक है ना। सो एक सेकेंड, क्या गड़बड़ हुई है यहाँ पे -2 अल्फ़ा +10 इंटू दिस, ये नेगेटिव है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो लेस देन 0 होगा, ओके, हाँ बराबर है, सही है। -2 अल्फ़ा, अल्फ़ा ग्रेटर देन 5 आएगा, ठीक है, सही है। अल्फ़ा ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। ओके, सेम साइड है इसलिए। अब इसका ही मैं एक शॉर्टकट देता हूँ आपको, इसको एक शॉर्टकट मेथड से, कैसे ग्राफिकल मेथड है इसमें, चलो तो उसको करते हैं। एक ग्राफिकल मेथड है, उसको करते थे, चलो अभी ये तो थोड़ी लेंथी मेथड थी। अच्छा, अल्फ़ा ग्रेड, अभी 2 और कंडीशन आएगी, उसको सॉल्व करना है, फिर आपका आंसर मिलेगा, लेकिन वो सब अभी नहीं कर रहे, वो वैसे भी लेंथी मेथड हो जाती है। तो मैं अभी शॉर्टकट, वो आप खुद कर लेना, उसमें देख लेना क्या बन रहा है, और फिर यहाँ पे जो मैं दूसरी मेथड करा रहा हूँ उससे चेक करना सही है कि नहीं, ठीक है। चलिए ध्यान दे, अच्छा जो पिछला था उसमें L1 ऑफ A इंटू L1 ऑफ P ग्रेटर देन 0 बराबर था, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि यहाँ पे +10 था, मैंने सुधारा नहीं था ना। 12/7 -24/7, यहाँ पे +10 हो जाएगा ना, और यहाँ पे -2 अल्फ़ा +10 ग्रेटर देन 0, तो ये वाली वैल्यू देखो अभी -12, ये पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है। सो ठीक है, -2 अल्फ़ा +10 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि 2 अल्फ़ा शुड बी लेस देन, अल्फा लेस देन 5 आएगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन आप सुधार देना। यहाँ पे गलती क्या हुई, यहाँ पे भी मैंने प्लस करना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में से ये चीज़ गलत लिखी थी, +10 है, ठीक है। मैंने गलती से ये क्वेश्चन में से ये मिस्टेक लिखी थी, मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा था यहाँ पे, ठीक है। तो आप सुधार देना अभी, ठीक है। ये +10 की जगह मैंने -10 लिख दिया था गलती से, ठीक है। बाकी सब कुछ सही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब इसी क्वेश्चन को हम जो है ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जो तीनों स्ट्रेट लाइन है उसके ग्राफ बनाते हैं, 1 बाय 1 ये तीनों स्ट्रेट लाइन के हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये शॉर्टकट मेथड है, लेकिन ग्राफ तो बनाने पड़ेंगे। 3x + 4y = 10, y = 0 पुट करो तो x = 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 4,0 और x = 0 पुट करेगा तो y = 3 आ जाएगा। समझ लेना ये, जीरो कमा 3 बराबर है। और ये दूसरे में x = 0 पुट करोगे तो y = 4 आ जाएगा, और ये ऐसे 3,0 आ जाएगा, ठीक है। y = 0 पुट करोगे तो दूसरी स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाएगी कहीं, ये पॉइंट होगा 3,0, ये पॉइंट होगा 0,4, सॉरी, ओके। अब इसमें y = 0 पुट करो तो x = -10 कहीं इधर आएगा समथिंग, ठीक है ना, ऐसे। और फिर x = 0 पुट किया तो y = 5 आ जाएगा, वो यहाँ पे आएगा,
तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अरे यार, ओके ये 5 है, 0,5 बोल सकते। तो अपना जो ट्रायंगल है वो क्या है, ये -10,0। तो अपना जो ट्रायंगल है ये ABC इसमें से हो गए। ये जो है हमारा ट्रायंगल है, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये दो तीनों स्ट्रेट लाइन से बन रहा है, वो ट्रायंगल ऐसा बना है, ऐसे बन रहा है ग्राफिकली। और पॉइंट कौन सा है, P ऑफ 0,α। अच्छा, P ऑफ 0,α ऐसा देख के हमें दिमाग में क्या आना चाहिए कि यहाँ पे अल्फा वेरिएबल है, P का x कोऑर्डिनेट तो 0 है, यानी कि P पॉइंट कहाँ पे है, P लाइज ऑन y एक्सिस, सॉरी P इज लाई है ना, P लाइज ऑन y एक्सिस। कहाँ से पता चला, क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट 0 दिया है, फिक्स दिया है। अल्फा वेरिएबल है, अल्फा इज वेरिएबल। तो बस यहाँ पे वही चेक करना है हमें, कुछ नहीं चेक करना है कि P कहाँ पे लाई कर रहा है, एक तो y एक्सिस पे है और ट्रायंगल के अंदर। तो ट्रायंगल के अंदर तो इतना पोर्शन कवर करेगा y एक्सिस, बस यही चेक करना है कि हमारा जो y एक्सिस है ट्रायंगल के अंदर कहाँ से कहाँ तक है, ये पोर्शन है। तो उसमें y कोऑर्डिनेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये ट्रायंगल का ये साइड y एक्सिस को 0,3 पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि 3 से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 4 पे ख़त्म हो रहा है, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ओपन इंटरवल 3 to 4। ओपन क्यों किया, क्योंकि विदिन है ना। अगर आप 3 और 4 इंक्लूड कर दोगे तो फिर साइड पे हो जाएगा। जैसे अगर आप अल्फा बोलोगे सर 3 है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो साइड पे हो जाएगा। मतलब विदिन, यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया इन लोगों ने, विदिन यूज़ किया है। विदिन मतलब अंदर, नॉट ऑन साइड, है ना। कुछ क्वेश्चन में मान लो मैं लैंग्वेज चेंज कर दूँ, ऐसे लैंग्वेज लिखूँ, जैसे मान लिया इफ इन प्लेस ऑफ विदिन द ट्रायंगल अच्छा आउटसाइड द ट्रायंगल है तो, आउटसाइड द ट्रायंगल है तो अल्फा 3 से कम या तो 4 से बड़ा, और या तो ऐसा बोले आइदर इन इंटीरियर और ऑन द साइड्स, है ना। ऐसा भी कभी कभी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो फिर 3 और 4 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे, है ना। ट्राइंग विदिन मतलब जो है पॉइंट जो है विदिन द ट्रायंगल और ऑन द साइड, है ना। अगर ऐसा लैंग्वेज यूज़ करें, देखो ये कितना आसान है। इफ P ऑफ 0 लाइज विदिन द ट्रायंगल और ऑन साइड। ऑन साइड मतलब साइड के ऊपर, जैसे P ऑफ 0 मान लिया साइड के ऊपर है, तो साइड के ऊपर है तो फिर ये 0,4 भी, यानी कि 4 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो अब आंसर क्या आएगा, देन अल्फा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, ये जो 3 और 4 है उसमें क्या कर देना है, मुझे क्या कर देना है, क्लोज कर देना है बस खाली। ठीक है, तो आप पहली मेथड जो कराए उसमें अब मैंने तो एक ही कंडीशन बनाई थी, फर्स्ट कंडीशन ए पॉइंट के लिए खाली। बाकी की 2 कंडीशन लोगे और फिर तीनों कंडीशन का आप जो है इंटरसेक्शन करोगे तो ये आंसर मिलेगा, है ना, 3 to 4। चेक कर लेना वो वाला आंसर भी, वो बहुत ही, वो थोड़ी लेंथी मेथड है, लेकिन वो एक्चुअल जो है जैसे थ्योरेटिकल मेथड है, ये थोड़ा शॉर्टकट अप्रोच है। और ये ज़रूरी नहीं कि सब पे एप्लीकेबल, क्योंकि ये पॉइंट इधर आसान था 0,α, और मेरी मान के चलो कि आपको जो है एग्जाम में ऐसा ही कोई पॉइंट दिया होगा जिसमें जो है आप जो है आराम से कर पाओ, ऐसे ग्राफिकली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो फटाफट। ये अगर समझ में नहीं आया, अगर फिर से समझना है तो पॉज करो वीडियो, वापस रिवाइंड करो, है ना, वीडियो को वापस रिवाइंड करो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे मैंने समझाया, कैसे ये y एक्सिस पे, ये सब समझना है खाली, बस और कुछ नहीं है। ट्रायंगल के अंदर है पॉइंट, और पॉइंट 0,α है, पॉइंट आपको दिया है, स्ट्रक्चर उसका 0,α है, यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 मतलब पॉइंट कहाँ पे, y एक्सिस है बस। तो ट्रायंगल के अंदर y एक्सिस क्या पोर्शन कवर कर रहा है, बस उसी को जो है मैंने देखो मार्क कर दिया ऐसे, तो वो मुझे पता चला कि उसमें y कोऑर्डिनेट जो है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 3 से लेके 4 तक। अब इसी हिसाब से एक ब्लैक बुक का क्वेश्चन कराता हूँ, इसी के जैसा है। तो आप जिनके पास आप ब्लैक बुक है उसमें आप स्ट्रेट लाइन 17 चैप्टर है, पेज नंबर 267 पे है ये क्वेश्चन, ब्लैक बुक पेज नंबर 267। इसके जैसा एक दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ ग्राफिकली, जो खाली ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व होगा। ओके,
ये जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपका खाली ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो फटाफट कर लेते हैं, वो भी एकदम एक ही लाइन का क्वेश्चन है इसी तरह, इसलिए फटाफट करा देता हूँ। ब्लैक बुक पेज नंबर उसमें है, तो उसमें वो लिखा है कंप्लीट सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए सच दैट पॉइंट पी ऑफ ए साइन अल्फा, सॉरी ए कमा साइन ए दूसरा पॉइंट है, और मतलब ये पॉइंट है जो ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है, ए कमा साइन ए लाइज इनसाइड ट्राइंगल, इनसाइड द ट्राइंगल formed by lines x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0, x प्लस y बराबर 0, और तीसरी साइड है x माइनस y माइनस पाई बराबर 0। तो सबसे पहले तो इसका मुझे ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, ये तीनों स्ट्रेट लाइन का क्या बनाना पड़ेगा ग्राफ। तो वो तो काफ़ी आसान है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन के लिए y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, यानी कि ये पॉइंट रहा, और x इज इक्वल टू 0 तो y बराबर 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये रहा फर्स्ट स्ट्रेट लाइन तो हो गया। दूसरा तो जाना पहचाना है ना, x प्लस वाई बराबर 0 ऐसे आता है 45 डिग्री पे, ऐसे है ना, इधर 45 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 0। और तीसरा स्ट्रेट लाइन थोड़ा वो भी कुछ खास नहीं है, x माइनस वाई बराबर, इसमें y इज इक्वल टू 0 तो x बराबर पाई मिलेगा, y इज इक्वल टू 0 तो x बराबर पाई मिल जाएगा, ठीक है। एक मिनट, y इज इक्वल टू 0, ओके। तो x बराबर पाई, ठीक है, पाई कमा 0 मतलब, है ना, और x इज इक्वल टू 0 तो y बराबर माइनस पाई मिलेगा। अच्छा, ये दोनों इंटरसेक्ट करा है, ऐसे मुझे करना पड़ेगा, रुको। ओके, आप समझ लेना, ये मतलब ये पाई है, देखो मैं मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट कराना था ना, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया, वरना तो आप समझ लेना ये 0 कमा माइनस पाई है। मैं तो खाली पॉइंट लिख दे रहा हूँ, जरूर नहीं कि ये पाई हो, ठीक है, ये तो कोई स्केल से नहीं है इसलिए। तो ये तीसरी लाइन x माइनस वाई माइनस पाई बराबर 0, और जो पॉइंट है वो क्या है, a कमा साइन ए, यानी कि इसका ग्राफ ये पॉइंट किसके ग्राफ के ऊपर लाई करेगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स के ऊपर। साइन जो है, क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट a है, y कोऑर्डिनेट साइन ए है, यानी कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है, यानी कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनेगा। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, अच्छा ये 1 है ना, यानी कि अच्छा y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ तो पता है ना हमको, ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे, है ना, यहाँ तक आएगा। तो ट्राइंगल के अंदर कितना पोर्शन कवर कर रहा है ये हमारा a साइन है, जो पॉइंट होगा इस ग्राफ के ऊपर मूव करेगा ना, a साइन है जो पॉइंट होगा, जैसे वहां पे पहले क्वेश्चन में जो 0 कमा अल्फा था वो y एक्सिस पे मतलब मूव कर रहा था, उसमें अल्फा वेरिएबल था, यहाँ पे a स्मॉल ए वेरिएबल होगा, लेकिन वो ट्राइंगल के अंदर जो पोर्शन कवर कर रहा है उसमें a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है बताइए, 0 से लेके पाई तक है विद इन अ ट्राइंगल। तो ये और ये जो है विद इन इनसाइड बोला है, तो ये 0 और ये पाई और उन दोनों के बीच में आएगा। 0 और पाई इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि विद इन बोला है। 0 तो देखो साइड पे है, ये वाली साइड पे है, दिख रहा है 0 कौन सी साइड पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और पाई ये वाली साइड पे है, तीसरी साइड। सो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 टू पाई, है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अगर वो 3 कंडीशन से सॉल्व करने जाओगे तो रात हो जाएगी आपकी। तो ये है ग्राफिकल मेथड। समझ नहीं आया फिर से वीडियो को रिवाइंड करो, काफ़ी अच्छा है। ऐसे ये टेक्निक देखो, वो काफ़ी अच्छी टेक्निक है ना। ओके।